हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से किया होगा 7 को भी ईजिली कर लोगे। तो क्या बोला गया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। देखो ये जो ए बी है ये हमारी लाइन सेगमेंट है। डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी हमारी एक लाइन है एंड पी द मिड पॉइंट। पी जो है इसका मिड पॉइंट है ए बी का। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, यानी ये पी जो होगा एकदम बीच में होगा इस लाइन के। सपोज पी भी हमारा 5 सेंटीमीटर है ना, तो ए पी भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। देखो ए पी 4 सेंटीमीटर है तो पी बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। पी मिड पॉइंट है तो यानी कि पी इस ए बी लाइन के एकदम बीच में होगा। ये दोनों जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। ए पी और पी भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर से हमारी ये बात समझ में आती है। आगे क्या बोला गया है, देखो डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। अब देखो डी और ई जो ये पॉइंट है ये जो है ए बी के सेम साइड पर है। सेम साइड का क्या मतलब है, यानी कि दोनों जो हैं ये एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है एक पॉइंट जो है ई पॉइंट लाइन के ऊपर है, एक पॉइंट लाइन के नीचे है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई पॉइंट जो है ए बी के सेम साइड पर है, यानी दोनों पॉइंट जो है एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है एक लाइन के ऊपर है और एक लाइन के नीचे है। वैसे भी डायग्राम हमें दिया हुआ है तो इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। सच डेट एंगल बी ए डी। बी ए डी एंगल कौन सा है, देखो बी ए डी एंगल ये वाला है, बी ए डी एंगल ये वाला है। देखो ये वाला एंगल जो है इक्वल है ए बी ई के। ए बी ई एंगल ये वाला है, ये जो है इसके इक्वल है। ये चीज़ हमें दी हुई है। एंड ई पी ए, देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ई पी ए एंगल, ई पी ए ये वाला एंगल जिस पर 2 मार्क करे हैं ये इसके इक्वल है। देखो डी पी बी के, ये इसके इक्वल है जिस पर मैंने 2 मार्क किए हुए हैं। अब देखो हमें क्या शो करना है, डी ए पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के। डी ए पी कौन सा है, डी ए पी ये वाला है, ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है कौन से वाले के, ई पी बी के, इसके। तो चलिए तो बाद में बताता हूँ कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो पहले इसका सोल्यूशन का थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ गिवन है, मुझे जो चीज़ गिवन है मैं वही उठाऊंगा जिस तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 में किया। ई पी एंगल जो है वो इक्वल है, ई पी ए एंगल जो है वो इक्वल है हमारा एंगल डी पी बी के। मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में किया, मैं इन दोनों एंगल में जो है ये वाला एंगल को ऐड करूँगा। इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, चाहे इसको ई पी डी बोल सकते हो, चाहे नाम दे के ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको एंगल एक्स नाम दे देता हूँ। इसको इन दोनों एंगल में मैं ऐड करूँगा। देखो किस तरीके से करूँगा, यानी इन दोनों एंगल में कौन सा है, इन दोनों एंगल में। एक तो हो गया हमारा देखो ई पी ए, इसमें भी ऐड करूँगा ई पी में ए में, और डी पी बी इसमें भी ऐड करूँगा ये वाला एंगल एक्स को। तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐड एंगल एक्स बोथ साइड। दोनों तरफ एंगल एक्स को मैं ऐड करूँगा। इक्वल में हम इक्वल चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी बता दिया था। ई पी ए प्लस में इसमें ऐड कर दूंगा एंगल एक्स, इस वाले एंगल में इज इक्वल टू, इसमें भी एंगल एक्स को ऐड कर दूंगा एंगल डी पी बी। इसमें भी जो है एंगल एक्स को मैं जो हूँ ऐड कर दूंगा। अब देखो ई पी ए कौन सा है, ई पी ए एंगल जो है ये वाला है। अगर मैं इस वाले एंगल में मैं इसको एंगल एक्स को ऐड कर दूँ तो ये मेरा पूरा बन जाएगा। देखो ये मेरा पूरा बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ए पी डी। ये पूरा एंगल क्या होगा हमारा, ए पी डी। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा ए पी डी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एंगल ए पी डी, इन दोनों को ऐड करने पर बन जाएगा ए पी डी इज इक्वल टू। अब देखो जब मैं डी पी बी कौन सा है, डी पी बी हमारा ये वाला है, ये वाला। जब मैं इसमें भी एंगल एक्स ऐड कर दूंगा तो ये पूरा मेरा कौन सा बन जाएगा। देखो एक बार यहाँ पर इस तरीके से बड़ा सा एरो लगा लूँगा, ये पूरा बन जाएगा मेरा, जिसका नाम क्या है। अब मैंने यहाँ पर ए पी डी रखा, पहले ए लिया नीचे से, यहाँ पर भी नीचे से ले लूँगा। सीरीज वाइज ले लेना होता है तो क्वेश्चन सही रहता है हमारा। बी पी ई, इसका पूरे का नाम क्या होगा। देखो जब मैं इसमें छोटे से मैं ये वाला ऐड कर दूंगा एंगल एक्स, तो ये मेरा बन जाएगा बी पी ई। ये वाला एंगल मेरा कौन सा है, बी पी ई। तो इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा एंगल बी पी ई। तो यहाँ पर इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूंगा। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा जोन से मुझे करना है। तो ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, कौन कौन से, ट्राइंगल डी ए पी। पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट को देखो अब कर रहा हूँ, डी ए पी एंड ट्राइंगल कौन सा है, एंड ट्राइंगल ई बी पी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इनको जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में अलग अलग डायग्राम बना करके समझाए थे, यहाँ पर भी इसी तरीके से बिल्कुल समझा देता हूँ।
अलग अलग डायग्राम बना करके। इस तरीके से देखो मैंने दोनों ट्रायंगल को बना लिया। कौन कौन से, एक तो हमारा है ए पी डी। मैंने दोनों ट्रायंगल को देखो अलग अलग बना लिया। ए पी डी को यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी इसलिए अलग अलग बना लिए दोनों ट्रायंगल मैंने, जो साफ समझ में आए। और एक ट्रायंगल कौन सा है, ई पी बी। अब देखो अभी हमने क्या यहाँ पर शो किया, हमने शो किया एंगल ए पी डी इक्वल है बी पी ए के। ए पी डी एंगल कौन सा है, देखो ए पी डी। इस तरह रफली एग्जाम में भी बना सकते हो, इजीली क्वेश्चन कर लोगे। ए पी डी इक्वल है किसके, देखो किसके इक्वल हमने प्रूव किया, बी पी ई के। बी पी ई कहाँ पर है, बी पी ई, यानी कि ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें, और देखो ये पी जो था यहाँ पर मिड पॉइंट था, और ए पी और पी बी ये दोनों भी इक्वल है, मैंने बता दिया था। यानी कि अगर ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये चीज़ भी हमें पता है साफ साफ। अब देखो हमें एक और चीज़ चाहिए यहाँ पर, ये तो एंगल इक्वल है यहाँ पर देखो दिया हुआ है हमें। बी ए डी एंगल ए बी ई के इक्वल है। बी ए डी एंगल कौन सा है, देखो बी ए डी कौन सा है, बी ए डी ये वाला है। देखो ये वाला एंगल जो है यानी कि यहाँ पर ये वाला होगा, ये एंगल यहाँ पर कौन सा होगा, देखो बी पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि दो ट्राइंगल अलग अलग बनाए। बी ए डी एंगल जो है इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल जो है, देखो इस वाले एंगल की बात हो रही है, बी ए डी की बात करूँगा तो यानी कि इस वाले एंगल की, ये ए बी ई के इक्वल है। ए बी ई कौन सा है, देखो यहाँ पर देखो ए बी ई जो है ये वाला है, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। इस तरीके से रफली मैंने समझा दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से इजीली हम कॉन्ग्रुएंट इनको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए लिखता हूँ, दोनों ट्राइंगल में तीन चीज़ें देखूंगा जो दोनों ट्राइंगल की सेम हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया, बी ए डी एंगल इसके ए बी ई के एंगल के इक्वल है। तो पहले तो ये लिख दो, एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी ई के। ये चीज़ हमें जो है साफ साफ गिवन है। इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के, देखो इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब देखो एक साइड भी इक्वल है, कौन सी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये दोनों भी इक्वल होगा, मैंने बता दिया। ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख दो ए पी इज इक्वल टू बी पी। यहाँ पर रीजन में क्या दोगे, देखो ध्यान से लिखना, पी इज द, बड़ा ब्रैकेट में इस तरीके से बना लेता हूँ, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसको जो है ए बी लाइन को जो है P जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ये चीज़ भी हमने लिख दी। वैसे भी मैंने यहाँ पर अभी बता दिया, ए पी इज इक्वल टू, ये दोनों साइड जो है इक्वल है, अलग अलग डायग्राम भी बना करके समझा दिए। और देखो ये वाला एंगल जो अभी हमने प्रूव किया, ए पी डी एंगल बी पी ई के इक्वल है, यानी कि ए पी डी एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल है बी पी ई के। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख दो बस, एंगल ए पी ई, देखो क्या चीज़ हमने, ए पी डी, एंगल ए पी डी जो है हमारा वो इक्वल है किसके, देखो एक लाइन छोड़कर लिखना क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा, रीज़न नहीं लिख सकता हम। एंगल ए पी डी जो है हमारा वो इक्वल है किसके, एंगल बी पी ई के, बी पी ई के। तो ये चीज़ हमने लिख दी। ये चीज़ हमने कहाँ पर से लिखी, इक्वेशन में क्या लिख दोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसके रीज़न में लिख दोगे। तो देखो दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे कौन से वाले रूल से, ये भी बता देता हूँ। ट्राइंगल डी ए पी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई बी पी के। कौन से वाले रूल से, देखो पहले एंगल की बात हुई है, फिर साइड की बात हुई है, फिर एंगल की बात हुई है, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल से, एंगल साइड एंगल रूल यहाँ पर लगेगा हमारा। अब देखो बस हमें जो है ए डी और बी इन दोनों को इक्वल करना है यहाँ पर शो। ए डी साइड कौन सी है, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, ए डी साइड हमारी ये वाली है, ये पूरी, हमें इसको ए डी को इसके इक्वल यहाँ पर शो करना है बी ई के। अब देखो वैसे भी यहाँ पर भी साफ साफ ए डी और बी इन दोनों का हमें इक्वल शो करना है, जो कि हमारे जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी रूल से इनकी साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ए डी इज इक्वल टू बी ई सीपीसीटी, रीजन में बस इतना दे दोगे, सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है।